अब तबीयत में कोई फर्क लाने से रहे। अब तबीयत में कोई फर्क लाने से रहे। तू खफा है तो तुझे मनाने से रहे। तू खफा है तो तुझे मनाने से रहे। तुझको जाना है तो जा, तेरी खुशी पर सुन। हम तेरी राह तो देखेंगे पर मनाने से रहे। हम तेरी राह तो देखेंगे पर मनाने से रहे। नमस्कार साथियों, आज जो टॉपिक रहने वाला है वो भारत के प्रमुख पर्व यानी कि त्योहार और साथियों मेलों से संबंधित रहने वाला है, जिसमें हम एक 10 मिनट की वीडियो लेके आते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में या तो आए हुए होते हैं या फिर आने की संभावना होती है, तो हर शाम को 8 बजे मैं ये टॉपिक आपके लिए डाल रहा होता हूं, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करा देता हूं। तो साथियों आज की वीडियो बहुत शानदार रहेगी, बहुत अच्छे से इस वीडियो को आप देखेंगे सभी, और आप जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं उसका कमेंट बॉक्स में भी जवाब देंगे। एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं साथियों कि आपका जो पोंगल त्योहार है, कौन सा आपका जो पोंगल त्योहार है ना, ये साथियों आपका तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अगर आगे बात करते हैं तो साथियों राजस्थान के अंदर एक मेला लगता है जो कि पुष्कर मेला के नाम से जाना जाता है। तो पुष्कर मेला साथियों कहां लगता है? राजस्थान के अंदर लगता है। और इस मेले के अंदर साथियों ध्यान रखना, ऊंट का खरीदना बेचना होता है। क्या होता है? ऊंट का खरीदना और साथियों बेचना होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है। तो राजस्थान के अंदर पुष्कर मेला लगता है, ऊंट की खरीदारी और बिक्री इसके अंदर की जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो एक पुरी के अंदर रथ यात्रा निकाली जाती है। ये कहां निकलती है? मतलब उड़ीसा के अंदर है पुरी, इसे पुरी का रथ यात्रा बोलते हैं। ये जगन्नाथ की यात्रा याद में निकाला जाता है पुरी के अंदर, यानी कि उड़ीसा में है पुरी, और वहां पुरी की रथ यात्रा निकाले जाने का काम किया जाता है। तब तो एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि मैं इस संडे शाम को 8 बजे जब ये वीडियो आती है ना, उसी टाइम पर संडे को साथियों वीडियो नहीं आएगी। ये एक मुगल काल का वीडियो लेकर आ रहा हूं बाबर, लगभग 1.5 घंटे के आसपास ये वीडियो जाएगी। मैराथन कहना चाहो तो कह देना, आजकल तो लोग 1 घंटे की क्लास को मैराथन कह देते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्लास में मुगल काल का बाबर कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने वाला हूं और ये दिखाने वाला हूं कि आखिरकार इतिहास को कैसे हम पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ सकते हैं। इवेंट इसका बनवा दूंगा संडे शाम को 8 बजे। हर किसी बच्चे को जुड़ना होगा, इवेंट को लाइक वाइक कर दीजिएगा। तो हिस्ट्री की एक बहुत जानदार सी क्लास आने वाली है जिसमें हम मुगल काल कंप्लीट पढ़ाएंगे। मतलब जैसे बाबर आ रहा है ना, तो बाबर को पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चन करा दिए, थ्योरी पढ़ाऊंगा और बाबर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अगर अगली कोई वीडियो लाऊंगा तो उसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। मेरी खास बात यही रहेगी कि जो भी वीडियो लाऊंगा ना, ऐसा नहीं करूंगा कि भाई ये यहां पढ़ा दिया अब ऐप पे पढ़ लेना, नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे वो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन पर जुड़ना है तो आप एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, और एप्लीकेशन पर ये कोर्स चल रहा है आपका जिसमें मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों पढ़ा रहा हूं। अगर आप इस कोर्स पर D20 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट इस अमाउंट पर मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर जो हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं ये बहुत शानदार है। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनके लिए साथियों मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो वो एप्लीकेशन के अंदर जाके उस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जिनसे मैं साथियों डायरेक्ट कनेक्ट रहूंगा। यानी हर बच्चा जो भी कोर्स लेगा उसको सबको एक ग्रुप में लेकर आता हूं और वहां मैं खुद भी रहता हूं। अगर बच्चे को इतनी सी परेशानी आती है ना, तो उसके लिए साथियों मैं खड़ा रहता हूं कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूं, बता क्या प्रॉब्लम है। यानी कि डायरेक्ट टीचर साथियों कोर्स वाले बच्चों के साथ कनेक्ट होना आवश्यक है। तो ये साथियों यहाँ पर डाउट ग्रुप मैंने बना दिया है, लिंक डाल दिया, जाकर जुड़ जाइएगा। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और D20 कूपन कोड प्रयोग कर लेना। ये छोटी सी बात है जो मैंने आपको बता दी। चलो शुरुआत करते हैं साथियों आगे। देखो एक है साथियों यहां पर देवीधुरा मेला। देवीधुरा मेला जो है ये देवों की भूमि, याद कैसे रखेंगे? देखो इसमें आप जब अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको दिखाई देगा देवी, और यहां पर देखो देव, ठीक है, देव या देवी। तो देखो देव देवी यानी कि आपको फीलिंग आ रही होगी। तो देवीधुरा मेला जो कि साथियों देवधर के अंदर लगता है। इसमें होता क्या है कि दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, दोनों आपस में पत्थर फेंकने का काम करते हैं। बहरहाल कह सकते हैं ये उत्तराखंड के अंदर लगता है। वैसे राज्य पूछे तो उत्तराखंड, वैसे देवधर के अंदर लगता है देवीधुरा मेला। पत्थरों को फेंकने का काम इसमें किया जाता है। एक साथियों आपकी लठमार होली। लठमार होली अगर हम बात करें ना तो साथियों उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगती है, लेकिन जो आपका नंदगांव और बरसाना है ना इसके लिए बहुत फेमस है। यानी कि आपको मथुरा दे देगा, वृंदावन दे देगा, नंदगांव दे देगा, बरसाना दे देगा और ऐसे ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखना कि बरसाने में लठमार होली होती है जो कि मथुरा के अंदर है, और मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो लठमार होली कहां होती है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाने गांव के अंदर ये फेमस रहने वाली है। आगे है साथियों एक बिहू। क्या है? बिहू।
बिहू की अगर हम बात करें तो ऐसे याद रखना, असम की बहू, देखो बहू दिखाई दे रही है ना, तो असम की बहू क्या है साथियों, ये बिहू जो है ना, ये साथियों नृत्य है कहां का, हम बात करें आपका असम का रहने वाला है। तो असम, बिहू का संबंध किससे है, आप कहेंगे साथियों असम से रहने वाला है। आगे एक त्योहार है ओणम, बहुत फेमस है, साल में एक बार नहीं 2-3 बार मनाया जाता है। तो ओणम किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, ओणम साथियों आपका केरल के अंदर मनाया जाता है, इंपोर्टेंट होता है। लोहसांग, देखो जब लोहसांग को पढ़ेंगे ना, तो पहले शब्द को देखो क्या फील आ रही है, लो, लो मतलब लो का मतलब क्या होता है, कम, लो का मतलब थोड़ा, और देखो यहां भी कम आ रहा है, तो लोहसांग मेला कहां मनाया जाएगा, लो मतलब थोड़ा कम, और यहां भी देखो कम आ रहा है, सिक्किम, सिक्किम, तो सिक्किम का लोहसांग के अंदर, लोहसांग जो है वो सिक्किम के अंदर साथियों मनाया जाता है। अगर बात करें साथियों छठ, तो छठ पर्व जो है ना, मुख्यतः बिहार के लोग इसे मनाते हैं, लेकिन इसको साथियों हरिहर मेला के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, इसको हरिहर मेला के नाम से भी जानते हैं। तो छठ कहां पर मनाया जाता है, छठ साथियों अगर हम बात करें ना, ये साथियों आपका बिहार के अंदर मनाया जाता है, और छठ में साथियों सूर्य की पूजा की जाती है, किसकी, सूर्य की पूजा की जाती है। बिहार के अंदर छठ बहुत हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, दीपावली के आसपास से छठ मनाया जाता है। अगला है साथियों बैसाखी। बैसाखी जो है ये आपका पंजाब का फेस्टिवल है, किसका, बैसाखी साथियों पंजाब का फेस्टिवल है। और आपसे पूछेगा गिद्धा नृत्य किस राज्य का है, कौन सा, गिद्धा नृत्य किस राज्य का है, तो आप कहिएगा ये गिद्धा नृत्य भी साथियों आपका पंजाब का ही रहने वाला है। आगे चलते हैं, एक त्योहार है साथियों जिसे सरहुल त्योहार कहते हैं, तो सरहुल कहां का है, ये साथियों आपका झारखंड के अंदर मनाया जाता है, इंपोर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों कुंभ मेला की अगर हम बात करें, तो कुंभ मेला ऐसा मेला है जो भारत में 4 जगह पे लगता है। आखिरकार बात करें, ये 4 स्थान कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र का नासिक, उज्जैन का यानी कि मध्य प्रदेश का, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज भी कहते हैं उत्तर प्रदेश का, हरिद्वार उत्तराखंड का, इन 4 जगह पर लगता है। और ये साथियों प्रत्येक जगह पर दोबारा जो लगेगा वो 12 साल में लगेगा, तो 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। और साथियों नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार के अंदर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो तैयार हो जाओ, प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर चलते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहां पर सीख कर चलेंगे। दोस्तों पूछ रहा है कि बताओ ओणम का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, महाबली से ओणम का संबंध है, किसकी, देखो ये क्वेश्चन नहीं होंगे यहां पर, तो ओणम का संबंध महाबली से रहने वाला है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछ लेता है। बताइएगा, ये धार्मिक त्योहार है डांडिया, डांडिया किस राज्य का आपका कह सकते हैं साथियों, ये नृत्य भी है डांडिया, और ये साथियों आपका त्योहार भी है। तो ये किस राज्य से संबंध रखता है, अपना गुजरात से साथियों संबंध रखता है, गरबा डांडिया ये सब गुजरात के रहने वाले हैं। साथियों मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां पर लगता है, तो हमने बात करी थी साथियों, ये आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में लग रहा था, उज्जैन में साथियों लगता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच में कितना अंतराल होता है, तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां मनाई जाती है, देखो अब वृंदावन भी दे दिया, बरसाना दे दिया, गोकुल भी दे दिया, तो राइट आंसर क्या होगा, बरसाने के अंदर साथियों लठमार होली मनाई जाती है। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा लगता है, सत्य पुष्कर मेला लगता है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता, किस स्थान पर नहीं किया जाता, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों बात करें, इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में भी लगता है, लेकिन भोपाल में नहीं लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। मैंने कहा बेटा दक्षिण भारत का ओणम और पोंगल दोनों ही इंपोर्टेंट होते हैं। ओणम तो आपका केरल के अंदर मनाया जाता है, लेकिन पोंगल आपका साथियों कहां मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है साथियों तमिलनाडु के अंदर। पोंगल देखो यहां पर शब्द आ रहा है गल, गल का मतलब क्या होता है, मैनू ने करनी तेरे नाल गल, दसो जी मैंने नो करनी तेरे नाल गल, मतलब गल का मतलब होता है बातचीत करना। और ये बात कब करोगे, जब तुम किसी से मिलोगे ना, मिलकर ही तो बात करोगे। तो गल बात करना, और बात कब करोगे, जब किसी से मिलोगे। तमिलनाडु में मिल आ रहा है, तो ये साथियों तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो पुष्कर मेला कहां पर लगता है साथियों, राजस्थान के अंदर लगता है। और पुष्कर के अंदर ही साथियों ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, किसका, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, और दुनिया में कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, ये पुष्कर के अंदर ही साथियों एकमात्र मंदिर भी रहने वाला है।
उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच में पत्थर फेंकने की प्रथा रहने वाली है? तो देवीधुरा मेला है साथियों, जो कि लगता है जिसमें पत्थर फेंकने का काम होता है, उत्तराखंड के अंदर लगता है, मैंने आपको साथियों बता दिया है। निम्न में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा की जाती है? कहा था ना मैंने दीपावली के आसपास साथियों, इसे आप एक नाम से और भी जानते हैं, हरिहर मेला। तो छठ में क्या होता है साथियों, इसमें सूर्य की पूजा लोग करने का काम करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अगर बात करें असम की बहू हो गया सर। ओणम, ओणम साथियों कहां का होना चाहिए था? केरल का होना चाहिए था। पूछा सुमिलित नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। पोंगल क्या तमिलनाडु का है? बैसाखी क्या पंजाब का है? बिल्कुल बाकी सही मिले हुए हैं। ये आपका ओणम जो है ये केरल से संबंधित इसका होना चाहिए था। पूछा है कि नहीं है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो साथियों बताइएगा, ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा में पूरी उड़ीसा के अंदर इस यात्रा को निकाला जाने का काम किया जाता है। देवीधुरा मेला कहां पर लगता है? तो साथियों ये आपका हरिद्वार के उत्तराखंड के चंपावत जनपद, यानी जिला पूछ लिया है, तो ये चंपावत जनपद जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है हरिद्वार का, उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। राइट आंसर इसका साथियों बी हो जाएगा। हाँ भाई, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मेला साथियों हरिहर क्षेत्र का मेला है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहां पर लगता है? तो हरिहर मेला साथियों कहां पर लगता है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। किसका? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये भी अगर नहीं हुआ ना तो समझ लेना तुम्हारी कुटाई हो जाएगी। ये क्या है? हरिहर क्षेत्र का मेला कहां लगता है? और क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए। रथ यात्रा का उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो साथियों पुरी के अंदर, यानी उड़ीसा में रथ यात्रा का महोत्सव निकाला जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? तो बिहार का साथियों प्रमुख त्योहार आपका छठ रहने वाला है। बिहार का क्या है? छठ रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आज तो भाई। आगे बात करते हैं, लोहसांग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? लो यानी कि कम, लो कम, तो लोहसांग कहां पर होगा साथियों? कम किस में आ रहा है? कम आ रहा है सिक्किम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बेटा बैसाखी जो है ये तो आपका कहां पर? पंजाब के अंदर मनाया जाता है। राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओरल बेटा ओणम हो गया केरल का, और अगर पोंगल बात करें, पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ भाई, सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल पर्व साथियों आपका किससे? झारखंड से संबंधित रहने वाला है। बहुत शानदार तरीके से साथियों अपने क्वेश्चन अटेंड किए। दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूं, थैंक यू आ गया है प्यारा सा, लेकिन छोटी सी बात बता चुका हूं कि एक तो मैं संडे को एक मैराथन लेकर आ रहा हूं। आप इसे मैराथन समझे या नहीं समझे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना कह सकता हूं साथियों कि आपको ना मजा ना आ जाए ना, इसमें यह पता चल जाएगा कि आखिरकार इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है। तो इवेंट बनवा देंगे, शेयर वगैरह लाइक वगैरह सब कुछ कर देना। ये मुगल काल की एक वीडियो आ रही है, आपकी डिमांड थी सर बड़ी बड़ी वीडियो लेकर आओ, और ये सभी एग्जामों के लिए, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, या आप किसी टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम के लिए मुगल काल का एक टॉपिक बाबर कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आपको कोर्स में जुड़ना है, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी है, तो साथियों ये आपके लिए कोर्स है। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर आपको ये कोर्स मिलेगा। हमारी परीक्षा कैसे मिलेगा साथियों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पर लिख दीजिएगा हमारी परीक्षा, वहां से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। और आपका एक टेलीग्राम है हमारी परीक्षा के नाम से, उसमें भी जुड़ जाइएगा सभी लोग। उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, क्योंकि ये पीडीएफ में हमारी परीक्षा टेलीग्राम में डाल देता हूं। तो साथियों आपको बहुत मजा आया होगा। आप सभी का थैंक यू। वीडियो को शेयर वेयर बेटा एक बार कर दिया करो। लाइक वाइक का जो बटन है ना, अगर डेली आपके लिए इतना कर रहा हूं तो एक बार दबा दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, जय हिंद।